देखिए अच्छा ऐसे दिखा दे रहा है क्या? अब अच्छा चल के जिम मतलब चल के पहले से अच्छा नहीं दिखा दे रहा है। ये तो अभी से पहले से अच्छा लग रहा है, खराब बताइए। अच्छे आप अच्छा दिखा दे रहा है, काम दे रहा है बढ़िया। अच्छा लाइट ऐसा लगता है। चलिए देखिए ये प्रश्नावली 7.3 है। कितना है प्रश्नावली? 7.3। इसमें क्या निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्या करा क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। आने के समय त्रिभुज का क्या निकालेगा? हम क्षेत्रफल निकालेंगे, समझ गए ना। तो पहले जानते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल? सूत्र है, सूत्र याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। 1/2 दे दिए ना, बड़ी ब्रैकेट। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर देंगे x1 इंटू, ठीक, फिर प्लस x2 इंटू, फिर प्लस x3 इंटू। कोई दिक्कत है क्या? देखिएगा ध्यान से। सब में देंगे y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, ठीक ना। दिखा दे रहा कि दे रहा? चलिए अब एक चीज, एक नंबर थे आपको याद रखने की, याद रखिएगा ना। मेरा ही मोबाइल नंबर है, दे देते हैं, ठीक ना। देते हैं, फोन कीजिएगा रोशन। चलिए नंबर है 23 31 12, 23 31 12, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग कीजिए 23 31 12। चलिए यही हो गया आपका सूत्र, त्रिभुज का सूत्र। समझ गए ना? समझ में आ गया नहीं चीज? क्या हुआ? क्या दिक्कत है क्या? 23 31 12, ठीक। अब इसमें देखिए ये आपका क्या हुआ बताइए सर जी। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हुआ? ये त्रिभुज का आपका हो गया क्षेत्रफल, समझ गए ना। इसको क्या करते हैं? बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक ना। अब एक चीज हमको और बताइएगा, आपको इससे पहले बताए थे 2 और 3 रेत, इसको बोलेंगे x, बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे सर जी? इसको बोलेंगे y, ठीक। यदि 2 रहेगा, 2 बिंदु, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम दे दिए 4 और दे दिए 5, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे सर जी x, इसको भी बोलेंगे y। क्या बोलेंगे इसको? y। जब 2 निर्देश, जब 2 बिंदु रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा, तो इसको बोलेंगे 1 1, इसको बोलेंगे 2 2, ये बोलते हैं। अगर सर जी 3 रहता, जैसे हम 7 और 5, 7 और 5, इसको क्या बोलते हैं बताइए सर जी? इसको बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं y3। अगर फिर एक रहता, मान लीजिए 0 और 1 रहता, देख रहे हैं, इसको कितना बोलते हैं सर जी? इसको बोलते हैं x4, इसको बोलते हैं y4। समझ रहे ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज हमको यहाँ पर दिया है, 3 पॉइंट दिया है। इसका क्या कर रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। लिखेंगे माना कि a 2,3, उसके बाद क्या हो गया b -1, 0, उसके बाद c 2, कितना हो गया -4। त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज का शीर्ष, क्या है? शीर्ष है, समझ गए ना। त्रिभुज क्या है? शीर्ष है, समझ गए। इसमें बताइए बाबू हमको ये क्या है सर जी? ये हो गया आपका x1, ये क्या हो गया? y1, ये क्या हो गया? x2, ये हो गया आपका y2, ये क्या हो गया? x3, ये हो गया आपका y3। याद रखिएगा कि भूल जाइएगा, बताइए। याद रहेगा ना याद? चलिए आप क्या करेंगे बताइए सर जी? आप क्या कीजिएगा? सूत्र में बैठा दीजिए और क्या कीजिएगा? और कुछ करें क्या? रोशन, रोशन समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ? चलिए देखते हैं यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है। डायरेक्ट इसका मान बटे 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 का मान, सर जी x1 हो गया 2, कोई दिक्कत है? फिर इंटू y2 का मान, y2 का मान हो गया 0, माइनस y3 का मान, माइनस यहाँ पर है, एक माइनस सूत्र हुआ, माइनस प्लस। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। फिर यहाँ पर हो गया प्लस x2 का मान, सर जी x2 हो गया सर जी -1। यहाँ पर देखिए x2 -1 हो गया, ठीक ना। y3 हो गया -4, फिर हो गया माइनस y1, कितना y1 हो गया आपका 3, ठीक ना। देखते जाइएगा आप भी। x3 हो गया कितना? 2, x3 कितना हो गया? 2, ठीक है ना। ब्रैकेट y1 कितना? y1 देखिए कितना हो गया आपका? 3 हो गया, ठीक ना। फिर माइनस y2 आपका हो गया 0,
समझ रहे हैं ना? चलिए देखते हैं यहाँ पर 1/2 बड़ी ब्रैकेट 2। अब देखिए 0 जोड़ 4 करेंगे, 0 जोड़ 4 सर जी 4 ही होगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर देखिए प्लस गुना -1 सर जी -1, ठीक ना। आगे देखिए 4 3 कितना हुआ -7, कोई दिक्कत है क्या? फिर प्लस 2 गुना कितना हो गया 3, उसके बाद 1/2 बड़ी ब्रैकेट 4 दूनी 8 माइनस गुना माइनस प्लस 7 गुना 1 7 होगा, ठीक ना। उसके बाद प्लस 7 6 द्वितीया 6, ठीक ना। उसके बाद 1/2 आप सबको जोड़ दीजिए 8 7 15 6 21। बताइए ये जो 21 है ऊपर में रहेगा एक नीचा में, सर ऊपर में 1 गुना 21 करेंगे तो 21 आएगा बटा 2। अब देखिए क्या निकाले हम सर जी, क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल के लिए पता होगा आपको, या तो मीटर स्क्वायर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पर नहीं सेंटीमीटर दिया नहीं मीटर दिया, इसीलिए लिखेंगे हम वर्ग। वर्ग मतलब क्या हुआ? स्क्वायर हो गया। अब कोई चीज मात्रक नहीं क्या लिखेंगे? वर्ग मात्रक। अब कहीं सर ये इतना बड़ा क्या दिए, ऐसा मंत्र बता दीजिए डायरेक्ट आंसर निकल दे। बता दे क्या क्वेश्चन, देखिए आंसर दीजिए। है ठीक? हाँ 1 मिनट बहुत हो गया। पहले तीनों पॉइंट का नाम बता दीजिए। बताइए कितना है? 2,3, ठीक ना। उसके बाद कितना है? -1,0 कितना होगा आपका? 2, -4 ये है 2, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है इसका? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल। देखिए ये शॉर्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या है, कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो कि तीनों शीर्ष दिया हुआ, ठीक ना, डायरेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सर जी यहाँ पर क्या है? 2 है 3 है, 2/3 लिख दिए, बराबर में लिखिएगा। क्या लिखेंगे? बराबर में -1/0, फिर लिखेंगे बराबर में 2/-4 लिखे ना, फिर लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे यही चीज ए वाला मान, यानी कि शुद्ध वाला मान यहाँ पर दे देंगे 2/3। कोई दिक्कत है क्या? अब ये क्या करेंगे देख रहे हैं रोशन? क्या करेंगे? इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे 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 कर दिए। अरे समझ रहे ना? चलिए गुना कीजिए, 2 गुना 0 सर जी 0 हो गया, ठीक ना। फिर -1 गुना -4 -1 गुना -4 माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। फिर कीजिए 3 दूनी 6, बट यहाँ पर दे दीजिएगा बटा, ठीक ना, याद रखिएगा। फिर यहाँ प्लस हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर आप ऐसे गुना कीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, याद रहे कैसे कैसे किए। और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए माइनस यहाँ पर ब्रैकेट क्या होगा? 4 दूनी -8, 0 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 0 भी होगा, फिर कितना हो गया? -3 बटन क्या दे देंगे? 2, ठीक। अब यार 8 6 सॉरी 6 4 10, ठीक ना। उसके बाद सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पर? माइनस, याद रखिएगा। -8 3 कितना हो गया? 8 3 -11/2। आप जोड़ दीजिए दोनों को, माइनस माइनस प्लस 11/2 कितना आ गया? 21/2। यही हो गया वर्ग मात्र, समझे? चलिए बताइए, सूत्र का कोई जरूरी नहीं है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्या है दिया हुआ, ठीक ना। जो क्या करेंगे मानेंगे, माना कि ये कितना दिया बताइए तो? -5, -1, उसके बाद कितना होगा बताइए? ये पॉइंट कितना है? 3, -5, उसके बाद सी कितना है? सी कितना है? 5, 2, ठीक ना। आप त्रिभुज है आला कीजिएगा, त्रिभुज हम त्रिभुज भी बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं त्रिभुज। देखिए क्या हुआ? ए बी सी, बताइए ए का मान सर जी, ए का मान -5, -1 है ना। बी का मान 3, -5 है। सी का मान कितना हो गया आपका? 5, 2, ठीक। कोई दिक्कत है क्या? इसमें बताइएगा x1 y1 क्या है? बताइए x1 आपका हो गया -5, y1 भी हो गया -1, x2 हो गया 3, उसके बाद y2 कितना हो गया? -5। इसके बाद ये क्या हो गया? x3, ये हो गया आपका y3। फटाफट इसमें क्या करेंगे? सूत्र में मान बैठा देंगे। अच्छा तो बैठिए ना, देन क्या हड्डी टूट गया आगे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 बड़ी ब्रैकेट। बताइए x1 का मान, x1 का मान है -5, क्या y2 का मान? y2 का मान -5, फिर माइनस y3 का मान कितना हो गया? 2, ठीक, प्लस x2 का मान कितना है? 3 है। उसके बाद y3 2, फिर माइनस y1 कितना हो गया आपका?
माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस और उसके बाद एक है, ठीक ना। फिर हो गया प्लस x3 कितना x3 5, y1 कितना y1 हो गया -1, फिर माइनस y2 माइनस, अब माइनस कितना हो गया माइनस प्लस, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं 1/2 बड़ी ब्रैकेट -5 -2 सर ये जुटेगा -5 -2 क्या होगा जुटेगा -7, उसके बाद 3 ये कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पर भी, उसके बाद ये 5। अब क्या करेंगे -1 को 5 में जोड़ेंगे सर जी 4 हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा 4, ठीक। उसके बाद 1/2 बड़ी ब्रैकेट माइनस गुना माइनस प्लस 7 बचे 35 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया 9, फिर प्लस 4 5 20, ठीक ना। 1/2 जोड़ दीजिए सबको जोड़िए फटाफट स्पीड में। 35 20 कितना हुआ 45 हुआ, 45 नहीं हुआ 45 9 सर जी 45 9 कितना हो गया 5 देंगे 50 4 54 हो गया, तो कितना होगा घटा दीजिए कितना बार में कहाँ पर देखिए 35 20 कितना हुआ 55, कितना हुआ 55 हो गया, 55 9 कितना हुआ 64, कितना हुआ 64। 1/2 जोड़ कितना आएगा, जोड़ का आएगा सर जी 64, कटा दीजिए कितना बार में 32 बार में, जब हो गया 32 वर्ग मात्रक, कितना हो गया 32 वर्ग मात्रक। अगर शॉर्ट में बनाएंगे कैसे बनाएंगे फिर से एक देख लीजिए नहीं तो भूल जाइएगा। -5 बटा कितना हो गया -1 बराबर कितना हो गया तो 3 बटा -5, फिर हो गया 2/5, फिर यही चीज़ को एक बार शुरू वाला चीज़ को एक बार क्या करेंगे लिखेंगे -5 बटा कितना हो गया -1, तो दिक्कत है क्या। अब कैसे गुना करेंगे देखिए ध्यान से देख रहे हैं ना, इसके साथ इसके साथ इसके साथ देख लीजिए कैसे कैसे करेंगे। तो 5 25 माइनस खत्म हो गया ना, नहीं प्लस हो गया कितना हुआ 6, उसके बाद फिर प्लस कितना होगा माइनस होगा -5 होगा ना, फिर माइनस स्टार्ट कीजिए इधर किधर से करेंगे देखिए यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। चलिए फटाफट 5 दूनी -10, उसके बाद -25, उसके बाद कितना हो गया -3 बट्टे में क्या आ जाएगा सर जी बट्टे में आ जाएगा 2, जोड़ दीजिए 31 कितना हुआ 31 में 5 घटाएंगे, 31 में 5 घटाएंगे बराबर 31 में 5 घटाएंगे कितना होगा 31 में 5 घटाएंगे 26, फिर यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ 35 हुआ 35 3 -38 है कितना हो गया आपका प्लस, बताइए कितना हुआ बताइए जोड़िए तो 8 से 14 के 4 ये कितना हुआ 5 100/2 64/2 यानी कि आगे करके 32 वर्ग मात्रक। आप बना लीजिएगा ना अपना से, तो भूल जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट बताइए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहता है ध्यान सुनिएगा। करा निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो संरेखीय हो, ठीक ना। आपको याद होना चाहिए संरेखी कैसे होता पता है, ऐसे होता है संरेखी, समझ रहे हैं कैसा होता है ऐसा होता है। और इसमें जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जब हमको क्या लेना पड़ता है 0 लेना पड़ता है। संरेखी याद रखिएगा एक चीज, संरेखी जब भी बोलेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर हमको कितना बैठाना है 0 बैठाना है, समझ गए। कोई दिक्कत चलिए नहीं है दिक्कत, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट वही चीज फिर लगेगा इसमें क्या हम करते हैं सूत्र क्या लगेगा सूत्र। चलिए लिखते हैं माना कि त्रिभुज नहीं रहे, माना कि माना कि बिंदु ए 7.2 5,1 तथा कितना है ये होगा बी सी जगह पर कितना हो जाएगा 3, के क्या है बिंदु ना संरेखी है समझ गए ना। आप प्यार से बताइएगा हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कॉपी नहीं देखिएगा उल्टा के सर जी 1/2 दीजिए बड़ी ब्रैकेट x1 फिर इंटू लगाइए फिर x2 फिर इंटू लगाइए x3 फिर इंटू बड़ी ब्रैकेट
सब में सर जी y माइनस वाई दीजिए। ठीक, एक नंबर दिए थे सर जी कितना 31 12। ठीक, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सेट करेंगे सबको। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमको एक चीज़ लिखने के भूल गए, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। त्रिभुज जब त्रिभुज संरेखी रहेगा, जब त्रिभुज संरेखी रहेगा तो क्षेत्रफल की जगह क्या देंगे बताइए, 0 बैठाएंगे, याद रहेगा ना। चलिए आप याद रखिएगा, संरेखी है यहाँ पर क्या बैठाएंगे सर, यहाँ पर 0 दे दीजिए, दे दिए 0। चलिए यहाँ पर 0 दे दिए, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 का मान 7, फिर y2 कितना है, y2 1 है माइनस y3 ये है, ठीक ना। फिर प्लस x2 कितना है, x2 आपका हो गया 5, y3 ये माइनस y1 -2। अरे देखो यहाँ है माइनस गुना माइनस कितना हो गया +2, ठीक ना। फिर प्लस x3 कितना, x3 बता ना, x3 कितना था, x3 आपका हो गया 3, y1 कितना, y1 रे 2 नहीं है रे -2। उसके बाद y2 कितना, y2 देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 0 हो गया, 1/2 बड़ी ब्रैकेट 7। यहाँ पर ये तो क्या होगा बताइए सर जी, ये तो है ना सर जी, यहाँ पर क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्या यहाँ घटेगा, इसमें नहीं घटेगा। 7 गुना कितना हो गया, 7 गुना के सर जी 7 के प्लस कितना हो गया 5 के प्लस 5 दूनी 10। फिर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, होगा कि नहीं होगा। चलिए चीज पूछे नहीं पूछे बताइए, भाग में इधर क्या होगा, तो 0 गुना 2 कर सकते क्या, 0 गुना 2 क्या, इधर देखिए 7 - 7 के और प्लस 5 के प्लस 10, कितना हो गया बताइए, प्लस गुना माइनस तो -9। अब ये क्या होगा सर जी, हो गया माइनस बराबर, यहाँ पर देखिए 7 प्लस में माइनस में प्लस में, ये भी है प्लस में, 10 7 17, कितना हो गया 17 में 9 घटाएंगे, समझ गए ना। आप देखिए यहाँ पर कितना है सर जी, माइनस में 7 के है और प्लस में कितना है 5 के, सर जी कितना हो जाएगा माइनस में 2 के हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, 0 बराबर यहाँ पर कितना होगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 और माइनस कितना हो जाएगा 2 के। ठीक, आप इसको इधर लाएंगे, प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस में इधर हो गया 2 के, ठीक ना। माइनस माइनस कट गया, इसीलिए के बराबर कितना हो गया बताइए, 8/2 कट गया, के का मान कितना हो गया, के का मान हो गया 4, कितना हो गया के का मान, यहाँ पर लिख देते हैं के का मान आपका हो गया 4। यही हमको क्या करना है, निकालना था, ठीक है, के का मान ये करिए। चल देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम बताइए, माना के चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बताइए, माना कि कितना हो गया 8,1, ठीक ना। उसके बाद कितना है 1,4 और कितना बताइए, और हो गया आपका 2,-5 क्या है, तो बिंदु संरेखी है, समझ गए ना। क्या हुआ अब बताइए, आपको पता होगा त्रिभुज का संरेखीय बराबर क्या होता है, त्रिभुज का संरेखीय बराबर क्षेत्रफल की जगह क्या बैठाएंगे, क्षेत्रफल की जगह सर जी 0 बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे 0, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताइए,
हम ऐसे करके इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग भूलो नहीं, ठीक ना, नहीं भूल जाएगी चौपट हो जाएगा। समझ लेना कितना होगा। फटाफट हमको बताइए मोहन बताइए। यहाँ हो गया 0, 1/2। इसका मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया 8। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक ना। चलिए अब बताइए हमको x1 का मान कितना है 8, फिर इंटू y2 कितना है y2 4 माइनस y3 -5 माइनस कितना हो गया माइनस प्लस, ठीक ना, प्लस x2 कितना है x2 आपका हो गया y3 कितना हो गया y3 हो गया -5, फिर माइनस y1 हो गया आपका 1। हाँ क्वेश्चन गलती है कहाँ पर, यहाँ माइनस है चलिए यहाँ माइनस है, ठीक ना। चलिए अब चलिए माइनस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस x3 कितना हो गया 2, y1 आपका हो गया 1, फिर माइनस y2 माइनस कितना हो गया 4 प्लस, ठीक ना। चलिए फटाफट इसको सोल्यूशन कीजिए। तो 0 बराबर कितना हो गया 1/2 बड़ी ब्रैकेट 8, ये कितना हो गया तो 1 होगा, उसके बाद प्लस ये, इसके बाद कितना हो गया -5 माइनस 1 -6 प्लस 2 हो गया 5, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ पर बताइए 0 गुना, यहाँ पर क्या है भाग में करेगा तो गुना में 0 गुना 2 करेंगे 0 पे कौन निकलता है, दिक्कत है क्या, चलिए कर देते हैं, दिक्कत हो जाएगा इसमें। 8 यहाँ पर प्लस कितना है, पहले k गुना 6 करेंगे, k गुना -6 तो -6 क्या हो जाएगा, फिर प्लस है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस गुना माइनस 6 ठीक, फिर 5 दूनी 10, ठीक ना। चलिए इधर हो गया 0, ये कितना हो गया 10 8 18 -6 ठीक ना। इसको -6 के इधर लाइए, क्या होगा प्लस में 6 के बराबर में 18, इसीलिए क्या हो जाएगा k बराबर 18/6 कट जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका आंसर। चिंता खराब लगे ये बनाया लाने की जगह, अगर हम ये बात करने लगे तब क्या हाल होगा हिसाब का। 1 मिनट हम डिस्टर्ब कर नहीं तो बढ़िया क्यों होगा बढ़िया, हमारा शौक नहीं से बात करें क्या, पैर दर्द कर लगे बोलता हालत खराब हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, शीर्ष इतना और इतना वाले त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले देखिए यहाँ पर एक पहले त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे पहले त्रिभुज। देखिए त्रिभुज बनाते हैं एक, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए क्या सी। क्या करें और बड़ा बना दे, क्या और बड़ा बनाते हैं तब वीडियो चालू है नहीं। चलिए कि एक त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए क्या बी, इसका नाम दे दिए सी। किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट कितना दिया, पहला दिया है 0,-1, ठीक ना। दूसरा कितना दिया है 2,1, ठीक ना। उसके बाद दिया है 0,3, समझ गए ना, यही ना है। अब देखिए यहाँ तक का तो हम कम कर दिए, यहाँ तक कहता त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दिया। अब इसमें भी एक त्रिभुज बनेगा, इसके मध्य में कुछ ऐसा त्रिभुज बनेगा, देख लीजिए ऐसा बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे,
ए बी, यहाँ पर क्या कहता है भुजाओं के मध्य बिंदु, पहला भुजा ये है, दूसरा भुजा ये ना, ये दोनों के बीच में क्या करेंगे एक पॉइंट मानेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक ना। एक पॉइंट पे कैसे मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं सर जी? मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये ना होता है, तब निकलेगा इसका मान, इस पॉइंट का मान। चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं सोल्यूशन, देख रहे हैं। चलिए हमको निकालना है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु लिखेंगे, ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बताइए ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा सर जी? x1 प्लस x2 बटे 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, यही सूत्र होता है। चलिए फटाफट मान बैठा दीजिए। x1 इसकी दोनों के लिए x1 कौन जगह होता है? ए बी के लिए आपका x1 क्या थी, इसको खराब करेंगे, लिखेंगे बर्बाद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। चलिए देखिए तो x1 ये हो जाएगा क्या, y1 ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2, ठीक ना। चलिए फटाफट मान बताइए, x1 का मान 0, x2 सर जी 2, ठीक ना, बटे 2, y1 कितना y1 माइनस 1 है, ठीक ना, और y2 आपका हो गया प्लस में 1 बटे में 2, कोई दिक्कत है क्या? आप देखिए यहाँ पर तो 2 बटे 2, इसका कहानी तो खत्म हो गया, इससे नहीं हुआ, ये हो जाएगा कितना 1,0, 1,0 कहाँ पर बैठाएंगे सर जी? 1,0 कहाँ पर बैठाइएगा? ए बी का मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु मध्य दूरी पर निकालिए, बैठाइएगा। ए बी का मध्य बिंदु है ना, देखिए तो यहाँ पर बैठा देंगे 1,0, तो दिक्कत है क्या? आप निकालेंगे किसके किसके भी, बी सी के मध्य बिंदु, यहाँ पर हम एक पॉइंट मारेंगे, ठीक ना। सर जी लिखिए ना बी सी के, लिखेंगे बाबू बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, देखिए क्या होगा सूत्र बताइए, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक ना। चलिए फटाफट मान बताइए, x1 कितना, x1 इसके लिए हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या बताइए 1 1, ये हो जाएगा आपका 2 2, ठीक ना। चलिए फटाफट बताइए x1 का मान, x1 का मान हो गया 2, इसका हो जाएगा 0, y1 आपका हो जाएगा 1 और y2 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कितना हो जाएगा बताइए, 2 बटे 2, ये हो जाएगा कितना 4 बटे 2, ये कट जाएगा, हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, ये हो गया आपका कितना सर जी? हो गया 1,2 हो गया, ठीक ना। चलिए एक और पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताइए? आप निकालेंगे यहाँ इसके बीच ए सी के मध्य बिंदु या सी ए का मध्य बिंदु, बताइए क्या दें? चलिए हम लेते हैं सी ए का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बताइए क्या होगा सी ए का मध्य बिंदु? सर ये सूत्र लिखिए ना सर जी, क्या होगा परसों बताइए, बोलो जोर से। ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम यहाँ लिख दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी दिन में जोड़ते हैं, चाहे कैसे भी लिख, किसी तरह से लिखते हैं। तो 0 जोड़ 0 बटे 2, y1 कितना हो गया आपका? इसके लिए हो जाएगा क्या 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2, ठीक ना, हो जाएगा -1, और y2 कितना है? अरे y1 3 होगा, अरे प्लस में 3 होगा, 3 प्लस y2 कितना हो गया? y2 -1, तो माइनस गुना प्लस तो माइनस, ठीक ना, बटा 2, 0 बटा कुछ भी करेंगे 0 पे होगा 2 बटा 2 कितना होगा बताइए तो 0,1, ये कितना हो गया आपका 0,1। कैसे किसको कटाएंगे और यहाँ पर? चलिए आपका तीनों पॉइंट निकल गया, बताइए इसका क्या नाम दे, इस त्रिभुज का क्या नाम दे, बड़ा वाला त्रिभुज का क्या नाम है? ए बी सी, इसका क्या नाम दे बताइए? इसका नाम क्या दें? टी देते हैं, इसका टी देते हैं, इसका आर। आप दोनों का क्या करेंगे जानते हैं सर जी? क्या कीजिएगा दोनों का, देखिए क्या कर रहा है, बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल क्या करेंगे? अनुपात कर देंगे, जो होगा आंसर आ जाएगा। उतारिए फटाफट स्पीड में। देखिए देख रहे हैं आप, दोनों त्रिभुज क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, छोटा त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का मतलब पी क्यू आर। देखिए हलाने कीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, समझ रहे ना? बताइए सूत्र क्या आता है? हट जाएगा यहाँ पर, चलिए आ जाएगा 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 प्लस x1 माइनस
सॉरी गलत चलिए देखिए क्या लिखेंगे y माइनस y माइनस y माइनस y 12 अरे बराबर 12 दिमागी टेस्ट करिए दे देते 31 12 तो क्या हो कहाँ पर क्या हो x1 प्लस मिटा दिए x1 क्या हो क्या हो रहे तुम फटाफट मन बैठाइए आपको पता होगा त्रिभुज पी क्यू आर देखिए पी क्यू आर बताइए क्या हो जाएगा सर जी हो जाएगा x1 y1 क्या हो जाएगा x2 y2 क्या हो जाएगा x3 y3 कोई दिक्कत नहीं ना चलिए हमको बताइए फटाफट x1 का मान कितना है x1 का मान आपका हो गया 1 कोई दिक्कत है क्या y2 आपका देखिए कहाँ पर है यहाँ पर देखिए y2 कितना है 2 माइनस y3 आपका यहाँ है प्लस x2 8 y3 फटाफट मान बताइए y1 0 x3 भी 0 हो गया इसके बाद y1 इसका कौन ये खत्म कर छोड़ते इधर कहिएगा सर क्यों 0 से गुना करेंगे 0 भी ना भाई अच्छा चलिए आप जैसे भैया वैसे ठीक ना चलिए x3 0 हुआ ना चलिए और y1 कितना y1 0 y2 -2 ठीक ना चलिए मतलब वही हुआ -2 क्या देखिए यहाँ पर नहीं देखो यहाँ पर 1 2 से घटाएंगे 1 हुआ ठीक ना उसके बाद 1 गुना 1 हो जाएगा इसका तो कौन ही खत्म है ठीक ना 1/2 उसके बाद कितना हो जाएगा 1 + 1 होगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा 2 कट गया कितना हो गया तो 1 वर्ग मात्रक हो गया कितना हो गया 1 वर्ग मात्रक ठीक अब आगे देखिए फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें किसका बताइए सर जी बड़ा वाला निकालें ना बड़ा वाला ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र बताइए 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना हो गया y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ठीक ना चलिए आगे देखिए फिर फटाफट हमको बताइएगा किसके लिए है इसके लिए ये हो जाएगा आपका क्या बताइए तो इसको तो पहले हटा देते हैं सर क्या चलिए ये हो जाएगा आपका हो जाएगा बड़ा के लिए बड़ा त्रिभुज के लिए हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 ठीक ना चलिए फटाफट हमको मान बताइए फटाफट x1 का मान कितना x1 का मान 0 y2 कितना हो गया y2 देखिए यहाँ पर 1 घटा y3 3 फिर प्लस x2 देख नहीं सकती है y3 y1 -1 माइनस प्लस हो गया ठीक ना फिर प्लस x3 कितना x3 आपका हो गया यही हो गया 0 उसके बाद कितना हो गया x1 भी 0 x3 भी 0 है x1 भी 0 x3 भी 0 चलिए ठीक है y1 कितना y1 -1 फिर y2 1 हो गया ठीक चलिए आगे देखते हैं सिद्ध करते हैं 1/2 अब 0 से गुना करें क्या होगा 0 हो जाएगा प्लस कितना होगा तो 2 गुना 4 कितना होगा 2 गुना 4 फिर इसका कौन ही खत्म चलिए आगे देखिए कितना 1/2 इस 0 4 दूनी 8 कितना होगा बताइए 2 दूनी 4 कितना होगा 4 वर्ग मात्रक ठीक है चलिए आगे देखते हैं फिर एक लास्ट है खत्म हो गया अनुपात बराबर क्या है अनुपात बराबर क्या लिखेंगे बताइए देखिएगा सर जी त्रिभुज किसका PQR का
क्षेत्रफल क्यों लिखे रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा सर अनुपात ज्ञात कीजिए बटे त्रिभुज क्या होगा बताइए, ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, बताइए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आया है? त्रिभुज पी का क्षेत्रफल आया कितना? 1 आया, ठीक ना। चलिए इसका आया है 4, अनुपात में कितना हो जाएगा? 1:4। ये हो गया आपका क्या आंसर भाई? ये क्या वर्ग मीटर में था? नहीं आला नहीं कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया, ठीक ना। एक चतुर्भुज है इसका चारों कोण का मतलब चारों कोण निकालने का मतलब शीर्ष दिया हुआ, कह रहा उसका क्या करने के लिए? क्षेत्रफल कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज बताइए, चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार रेखा, चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंड से घिरे हुए आकृति क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। 3 रेखाखंड से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसी तरह भी हो, तेरा भुजा जैसा भी हो, लेकिन 4 को भुजा रहेगा तो क्या हो गया आपका? चतुर्भुज। 4 आयत बना लीजिए, 4 जैसे वो बना लीजिए, ठीक है। 4 भुजा है ना इसमें? क्या भुजा बताइए? दिखाई दे रहा है कि नहीं देगा? देवल जो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, 7:30 बजेगा। ए बी सी डी, क्यों हिसाब है? 3 को हिसाब उसमें। चलिए क्या आला नहीं कीजिएगा? ए बी सी डी हो गया ना। पहला बताइए, पहला कितना है? पहला -4,2। दूसरा कितना है? -3, -5। तीसरा कितना है? 3, -2। चौथा कितना है? 2,3, ठीक ना। आप एक चीज बताइएगा यहाँ पर, हला नहीं कीजिएगा। ये क्या बताइए तो, जैसे चतुर्भुज है, इसको अब हम निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। कैसे निकालेंगे बता दीजिएगा हमको। आज एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए चतुर्भुज में क्या त्रिभुज होगा? चतुर्भुज में 4 सॉरी छोटा मतलब चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचेंगे। क्वेश्चन समझिए, एक चतुर्भुज उसमें एक जौन विकर्ण, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है। एक चतुर्भुज हम एक ही विकर्ण खींचेंगे तब कितना त्रिभुज बनेगा उससे? 2। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल जोड़ देंगे तो क्या होगा? चतुर्भुज क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? नहीं समझे मेरा बात? यहाँ पर देखिए क्या त्रिभुज होगा बताइए। पहला त्रिभुज का नाम बताइए सर जी। पहला त्रिभुज ए बी सी हो गया। दूसरा त्रिभुज सर जी ए सी डी हो गया ना। इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, क्या नहीं निकल जाएगा? क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या लिखेंगे बताइए तो? दिया त्रिभुज, डायरेक्ट लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज ए बी सी कितना है बताइए? क्षेत्रफल सूत्र बताइए। सूत्र 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 × y2 - y3 प्लस x2। सूत्र बताइए y3 - y2 फिर हाँ 1। अच्छा छोड़, चलिए x3 कितना हो गया? y1 - y2। तो दिक्कत है क्या? चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में देखेंगे सर जी? किस में देखिएगा? देखिएगा सर जी ए बी सी में, इसमें देखिएगा। इधर उधर देखिएगा तो पूरी घुमा देंगे। इधर उधर नहीं देख सकते हैं, नहीं देखिएगा। रोशन देखो की जगह इधर उधर, किस पे देखिएगा? ए बी सी को देखिएगा। ए बी सी में बताइए x1 कितना है? x1 ये हो गया x1 और y1, ये आपका हो गया x2 y2, x3 y3। तो दिक्कत है क्या? फटाफट क्या करेंगे आप? मान बताइए। चलिए बताइए मान, हमको ये फटाफट मान बताइए। 1/2 x1 का मान -4 ठीक ना, ब्रैकेट y2 का मान -5, उसके बाद फिर माइनस कितना हो गया? -2 माइनस प्लस, फिर हो जाएगा प्लस x2 का मान -3 ठीक ना, उसके बाद फिर बड़ी सॉरी ब्रैकेट x3
x3 जैसे y3 है, हाँ y3 कितना हो गया -2, फिर माइनस y1 माइनस प्लस, ठीक, उसके बाद फिर प्लस x3 कितना x3 आपका हो गया 3, y1 हो गया -2, फिर माइनस y2 कितना हो गया y2 माइनस प्लस, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट होगा, यहाँ भी ब्रैकेट होगा, हाँ तो लाइट पता नहीं करेगा 1/2, चलिए -4, बताइए -5 में 2 जोड़ेंगे सर जी हो जाएगा -3, ठीक ना, प्लस उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा -3 होगा ये, उसके बाद इसका तो कौन नहीं लगता खत्म है क्या नहीं होगा, चलिए 3, आई देखिए -2 5 में जोड़ेंगे कितना हो गया 3 हो गया, ठीक ना। उसके बाद 1/2 बड़ी ब्रैकेट 4 दिया 12 माइनस प्लस, तो कितना होगा इसका 0, उसके बाद 3 4 9, सबको जोड़िए सर जी, सबको जोड़ेंगे ना तो 12 9 कितना हो गया 12 9 21, कितना हो जाएगा बताइए तो, आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। अभी नहीं पूछा है, ठीक है, अभी ज़्यादा आप अभी बना है क्या, आप बताइए किसका क्षेत्रफल निकालेंगे अब सर जी, आप निकालेंगे सर जी ACD का क्षेत्रफल, इसको देखिएगा, इसको समझ रहे ना, इसको देखिएगा रोशन ACD को, ठीक ना। तो निकालते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, समझ गए, सूत्र बताइए 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना हो गया y3 माइनस y1, ठीक ना, प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2, ठीक ना, ठीक। चलिए आगे देखिए 1/2 बराबर मान बताइए हमको x1 कहाँ पर देखिएगा, x1 हो गया 2 हो गया 3 है, ठीक ना। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट कौन बताइए, x1 कितना हो गया -4, y2 आपका हो गया 3 बोनर, x3 y3 माइनस प्लस, x2 कितना x2 आपका हो गया यहाँ पर x2 कितना 2 है, y3 -2, फिर माइनस y1 माइनस कितना हो गया प्लस, उसके बाद x3 3 हो गया, y1 कितना हो गया y1 -2 और y2 आपको हो गया 3, ठीक ना। चलिए लिखेंगे 1/2 बड़ी ब्रैकेट, आगे कितना हो गया -4, आई हो गया कितना 5 गुना 5 होगा कि नहीं, चलिए इसका कहानी खत्म, चलिए नहीं खत्म करेंगे अभी खत्म करेंगे, कितना हो गया -5 होगा क्या 1/2 बड़ी ब्रैकेट 4 5 -20, उसके बाद कितना हो जानते हैं 25 -15, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं क्या। आगे देखिए कितना हो जाएगा 1/2 आई कितना हो जाएगा -20 और -15 कितना हो गया -35, कितना हो गया -35, यहाँ पर कितना हो जाएगा जानते हैं -35/2 वर्ग मात्रक। एक चीज पूछे क्या, आज तक कोई बताया कि माइनस में 5 किलोमीटर जाएंगे हम, यहाँ से हम चोरली जाते हैं, उधर से आएंगे क्या पेट्रोल टैंकी में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों ना आएगा, कभी सर जी निगेटिव दूरी जो है दूरी कभी निगेटिव होबे नहीं करता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा प्लस, लिखते हैं कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है, अर्थात क्या जाएगा बताइए क्या जाएगा, तो सर जी हो जाएगा 35/2 वर्ग मात्रक, 35/2 वर्ग मात्रक, ठीक ना। आप किसका क्षेत्रफल निकालेंगे बताइए तो, अब किसका क्षेत्रफल कर रहा है सर जी, कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखिए चतुर्भुज का, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए तो अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चलिए हाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल कट रहा है क्या, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे सर जी, त्रिभुज क्या होगा ABC, अच्छा ABC का क्षेत्रफल प्लस कितना हो जाएगा बताइए तो, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, समझ आएगा नहीं समझ आएगा। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 21/2, कितना आया 21/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा 35/2, दिन का जोड़ कर दीजिए 2 कितना हो गया 21 + 35 कितना होगा
सर जी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका कितना 56 कट का जाएगा 28, कितना जाएगा 28 मात्रक। चलिए ये हो गया आपका क्या आंसर बताइए। ना रात के देती है जान घर जाओगे यहीगा हाँ फोन कर है ना ठीक है। क्या करता है किसी त्रिभुज के एक ध्यान से किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना दिया हुआ, ठीक ना। क्वेश्चन है समझाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, समझ रहे ना, एक क्या है त्रिभुज है। पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया ना, इस बार जो एक लंब डाला गया बीचे बीच, यहाँ पर देखिए हो गया। अब इसका नाम देते हैं ABC, दे दिया ना। तो यहाँ पर देखिए ABC त्रिभुज है। इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष, यहाँ पर देखिए पहले हम तीनों शीर्ष का नाम लेते हैं। पहला शीर्ष कितना है 4, -6, दूसरा कितना, दूसरा 3, -2, उसके बाद कितना है 5, 2, हो गया ना। अब इसमें देखिए कहता किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उस बराबर त्रिभुज के दो भागों में बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए दो भागों में बढ़ रहा है। तो कह रहा है ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है और इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। दोनों क्या करना है, दोनों को त्रिभुज क्या बन रहा है समझाइए तो। मौसम कुत्ता जानवर ए बकरी कहाँ है ध्यान वीडियो बन रहा है ना, इसका बाग भेजेंगे यहाँ से काट करके। देखिए जानवर कैसे कैसे कर रहा है, जानवर को नहीं पढ़ाएंगे। ये त्रिभुज का नाम है। त्रिभुज क्या है सर, इसका है AB है, यहाँ पर क्या P, कोई दिक्कत है क्या। इसका नाम है ABP है, इसका हो गया क्या APBC है। इस त्रिभुज का एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीसरा शीर्ष तूने दिया। कोई बता सकते हैं बाहुबली तीसरा शीर्ष कैसे निकालेंगे। पूरा रामायण खत्म हो गया, कैसे निकालेंगे पता नहीं। BC का मध्य बिंदु ना निकालेंगे, BC का मध्य बिंदु क्या निकालेंगे, BC का सोल्यूशन। बताइए किस पर लंब डाला, बताइए तो। AP लंब किस पर डाला गया है, BC पर, पता है ना, लेकिन दिया है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु। मौसम के कारण इतना गड़बड़ा होगा, ठीक ना। ठीक है BC क्या होगा तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक ना। बताइए फटाफट BC कहाँ है, BC सर जी यहाँ है BC। यहाँ पर क्या होगा बताइए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 y2, ठीक ना। बताइए फटाफट स्पीड में। यहाँ पर जो है x1 का मान कितना, x1 का मान आपका हो गया 3 प्लस इसका कितना गया होगा, इसका मान हो गया आपका कितना 5 ना बटा 2। अब इसका मान होता है, इसका मान हो गया आपका -2 इसका y2 का मान मिल गया 2, ठीक ना। एक बताइए यहाँ पर कितना हो गया 8/2, यहाँ पर कितना हो गया 0/2, ठीक ना। चलिए यहाँ कट के कितना हो गया 4,0 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका 4,0, कितना हो गया 4,0 हो गया ना। त्रिभुज का नाम बताइए, दो त्रिभुज कौन कौन है, त्रिभुज क्या है ABP, क्या है ABP बराबर कौन होना चाहिए APB, क्या होगा APC, ठीक ना। आपस में हम सत्यापन करेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बराबर है, ठीक ना। चलिए अलग अलग त्रिभुज क्षेत्रफल निकालिए। ABP का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बताए सूत्र 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2, बताइए सूत्र y3 - y1
प्लस x3 क्या होगा इंटू y1 माइनस y2। जल्दी फटाफट बताइए तो 1/2 मान का जल्दी से x1 का मान कितना किसके लिए, इसके लिए देखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, समझ रहे ना, इसको भूल जाइए अभी। चलिए x1 का मान बताइए 4 हो गया, y2 कितना y2 माइनस 2 माइनस y3 कितना y3 0, फिर प्लस x2 कितना x2 3 y3 कितना y3 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस फिर प्लस इंटू x3 का मान 4 x1 सॉरी y1 हो गया आपका माइनस 6 फिर माइनस y2 कितना माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। चलिए देखिए बराबर 1/2 बड़ी ब्रैकेट 4 यहाँ पर कितना होगा -2 फिर प्लस 6 यहाँ पर कितना होगा 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 होगा कि नहीं होगा। आगे फटाफट कीजिए इसको सोल्यूशन 1/2 क्या करना है इसको माइनस कितना 4 नहीं -8 7 18 4 चौके -16, ठीक ना। अब बताइए 1/2 हुआ ना, आप बताइए हमको ध्यान से इतना जोड़ी कितना है 24, 18 में -24 को क्या करेंगे 18 में 24 को घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 कितना हो जाएगा -6 यहाँ पर कर देते हैं -6। चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना -6/2 कट जाएगा कितना -3 हो जाएगा ना। आपको पता होगा किसी का भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं निकलता है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 3 वर्ग मीटर, लिखेंगे क्षेत्रफल किसी का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है अर्थात ए क्या होगा ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए 3 वर्ग मात्रक कितना हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक। चलिए एक तो और लिखाना बताइए क्या करें मिटा दें। ठीक है आप किसका क्षेत्रफल निकालेंगे बताइए सर जी, आप निकालिएगा APC का, समझ गए ना APC बताइए त्रिभुज APC का क्षेत्रफल तो बोलिए 1/2 बड़ी ब्रैकेट लाने कीजिए कर रहे बार बार y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस कितना हो गया y2। अब बताइए यहाँ पर कितना हो गया 1/2। अब एक चीज बताइएगा हमको, पूछेंगे ना पूछें कि तो 1 1 हो गया, ये क्या होगा बताइए, हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 2 2 ये हो जाएगा आपका x3 y3। मान बताइए फटाफट x1 का मान कितना बताइए 4 है, y2 कितना हो गया y2 हो गया आपका 0 माइनस y3 देखिए 2 है, फिर देखिए प्लस x2 का मान कितना x2 का मान 4 है, ठीक ना। उसके बाद y3 कितना y3 2, उसके बाद y1 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, उसके बाद x3 सर जी हो गया 5, उसके बाद y1 सर जी हो गया -6, उसके बाद माइनस y2 कितना हो गया y2 0, ठीक ना। 1/2 बड़ी ब्रैकेट 4 -2 प्लस 4 आई कितना हो गया 8 प्लस कितना हो गया आपका 5 -6, ठीक ना। कोई दिक्कत है क्या 1/2 -4 दूनी 8 कितना हो गया 8 के 32 6 5 30, ठीक। 1/2 माइनस वाला जोड़िए कितना हो गया 32 -38, कोई दिक्कत है क्या कितना हो गया घट के 1/2 ये हो गया आपका माइनस में 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बताइए तो, ये देखिए 1 गुना -6 करेंगे तो -6/2 कट जाए कितना हो गया -3। वही चीज आपको पता होगा, क्या पता है सर जी किसी भी त्रिभुज किसी का क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता है, लिखेंगे
किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऋणात्मक में नहीं होता है। अर्थात क्या होगा था बताइए? अर्थात ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए? 3 वर्ग मीटर। चलिए हला नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या करा है, सत्यापित करने के लिए करा है। त्रिभुज का दिया हुआ है, विभाजित करते हैं कहाँ है? यहाँ पर ABC के परिणाम सत्यापित है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः हमें क्या हुआ? सिद्ध हुआ या प्रूव सिद्ध हुआ। क्या हुआ सिद्ध होता है? तो क्या सिद्ध हुआ? त्रिभुज कितना त्रिभुज है? ABC बराबर क्या होता है? तो ए त्रिभुज AEC है। ठीक है ना, बराबर नहीं दिए। चलिए यही हो गया आंसर। 3 वर्ग मात्रा नहीं है और सॉरी उस टाइम नहीं बोल सकते हैं 3 वर्ग मात्रा। आप दिक्कतें हैं, कोई फायदे नहीं आपको बात में। चलिए आपका क्या हुआ बताइए? चलिए आपका जो ना प्रश्नावली 7.3 क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक ना, चलिए।